अब मैं तंग आ चुकी हूँ आपको अपनी सहेलियों के पतियों के उदाहरण दे देकर। पता है, श्रद्धा के हस्बैंड ने उसके बर्थडे पर होटल में सरप्राइज पार्टी रखी थी। उसके मोबाइल से चुपचाप दोस्तों के नंबर निकालकर सबको इनवाइट कर लिया था और किसी और की पार्टी बताकर उसको वहां ले गए। पता है, ऋचा के हस्बैंड ने उसके लिए ऑनलाइन बहुत खूबसूरत ड्रेस मंगवाई, सरप्राइज। अरे श्रेया का पति उसको बाहर घुमाने लेकर गया और जानबूझकर लेट करवाया। रात 12 बजे लौटकर लाइट जलाने पर पूरा घर डेकोरेटेड और सरप्राइज पार्टी। मेरे पति परमेश्वर, आप मेरे इस समाचार बुलेटिन से बेअसर जब लैपटॉप से नजर नहीं हटाते तो मैं भाग्य की मारी अपना उतरा चेहरा लिए तिरछी नजर आप पर डालती हूँ। आखिर कब तक सोशल मीडिया में लोगों की एनिवर्सरी पिक्स पर नाइस क्लिक का कमेंट पोस्ट कर अपना कलेजा जलाऊं? जब इशारों में ताने मारने के मेरे पैतरे भी पुराने हो गए तो मैंने खुल्लम खुल्ला लड़ना शुरू किया। कभी पत्नी के चेहरे पर खुशी देखने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। जब वाइफ के लिए फीलिंग ही नहीं तो बंदा मुंह उतारे आपके जैसे लैपटॉप में काम ही करेगा ना। आपने इतने सालों में आज तक मुझे कभी सरप्राइज दिया है? मैं इस बेबात की बात पर 3 दिन तो आराम से लड़ सकती हूँ। लड़ाई का प्रमुख बिंदु इस घर में मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जब जब आपसे लड़कर बात बंद की, उस पल में मैंने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी दुखिया, बेचारी, तन्हा, अबला, असहाय, भाग्य की मारी और आपको इस धरती का सबसे बड़ा निष्ठुर, निर्दयी, आतताई महसूस किया। ये जुदा मसला है कि हमारी तीखी बहस में मेरी वीरता किसी हाल में रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं होती है। हर भारतीय पत्नी बातचीत बंद होने पर एक ही मनस्थिति से गुजरती है। क्या मिला मुझे इनके लिए इतना सब कुछ करके? फलां का पति देखो, बीवी को सिर पर बिठा कर रखता है, यहाँ तो कोई कद्र ही नहीं है। नकारात्मक ख्यालों की सिलसिलेवार लड़ियां। अपनी गलती तो हमें कभी दिखती ही नहीं। जब कभी आप अपने धुले कपड़ों के ढेर से कोई शर्ट उठाकर अचानक मेरे सामने लहराकर चुपचाप खड़े हो जाते हो, तब मुझे फौरन समझ आ जाता है कि दूसरे कपड़ों का रंग आपकी शर्ट पर चढ़ गया है। इस बदरंग हो चुकी शर्ट पर शुरू हुई बहस का हर बार आपकी तरफ से युद्ध विराम इस पंक्ति से ही होता है, आज के बाद मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा। मुझे यकीन है कि जिस वक्त आप ऐसा बोलते हैं उस वक्त भी आपको पता होता है कि आप कभी अपने कपड़े नहीं धोने वाले। तो जनाब, आज ही के दिन भाग्य देवी ने आपको आशीर्वाद दिया था, जा जा पुत्र जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे रे, ये गलत हो गया। अपनी जिंदगी तो सिमरन जीती है। व्यवस्थाओं की वजह से पिछली कई एनिवर्सरी हम अलग अलग मना रहे थे, लेकिन इस साल हम आज के दिन साथ हैं। इसका संपूर्ण श्रेय पिछले 15 दिन से मेरे बनाए आतंक को जाता है। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि हम लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते हर दिन संबंधों की डोर मजबूत करते रहें। जान पहचान में लोग जब अपने बच्चों को कड़े परिश्रम और स्वाभिमान के लिए आपके संघर्ष का उदाहरण देते हैं, तब मैं ईश्वर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ
कि मेरे जीवन में आप हैं। शुरुआती सालों में हमारे वर्किंग आवर्स बिल्कुल विपरीत थे। साथ ही मेरी पढ़ाई भी जारी रही और हमारे जीवन में बेटे कान्हा का आगमन। मैं मजाक में अपने फ्रेंड्स से कहती थी कि जीवन के अंत के बाद भगवान मुझसे पूछेंगे, मधु, मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, इतने सालों में पृथ्वी पर तुमने क्या किया? मेरा जवाब होगा, पतिदेव से मिलने के लिए संडे का इंतजार किया। ये बात और है कि हम 2 दिन भी लगातार घर पर रहें तो छुटपुट मुठभेड़ तय है।